हेलो एवरीवन। कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो स्विगी, जोमेटो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू अपने खाने की आइटम्स को जो बनाते हैं उनको सेल करती है। ऐसे रेस्टोरेंट्स के लिए जीएसटी में कुछ अमेंडमेंट्स हुआ इन द मंथ ऑफ नवंबर 2021। एक सर्कुलर इश्यू हुआ 17/2021 जिसमें बोला गया कि अब से रेस्टोरेंट्स जीएसटी का कलेक्शन नहीं करेगी अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू सेल कर रही है तो। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसका मतलब होता है स्विगी, जोमेटो, ये लोग जीएसटी का कलेक्शन करेंगे। इस नोटिफिकेशन की वजह से काफी सारे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आए, काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। हालांकि रेस्टोरेंट सर्विसेज पहले से ही एक डिबेट का, एक डिस्कशन का एरिया रहा है। इसके बारे में पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कुछ पुरानी प्रोविजंस थी, पहले की प्रोविजंस थी, उसके बारे में। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए, जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके रिलेटेड कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आज ही एक सर्कुलर जीएसटी डिपार्टमेंट ने, सीबीआईसी ने इश्यू किया है, सर्कुलर नंबर 167। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू रेस्टोरेंट्स बिजनेस करते हैं, जोमेटो, स्विगी, इन लोगों के थ्रू जो बिजनेसेस करते हैं, हम में से काफी सारे लोग जोमेटो, स्विगी से खाना मंगवाते हैं घर पे, ऑफिस पे। तो पहले क्या प्रोविजन थी और अब क्या प्रोविजन होगी 1 जनवरी 2022 से, वो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। दोस्तों, जो क्वेश्चंस पूछे गए और उसके सीबीआईसी के थ्रू जो आंसर्स दिए गए उसका डिस्कशन करने से पहले, ये जो प्रोविजन है एग्जैक्टली स्विगी, जोमेटो के थ्रू अगर हम लोग रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं तो रेस्टोरेंट्स के ऊपर जीएसटी की क्या इंपैक्ट आएगी और स्विगी, जोमेटो के ऊपर जीएसटी की क्या इंपैक्ट आएगी, उसको समझ लेते हैं। फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं आज जो नया सर्कुलर आया है उसका। रेस्टोरेंट सर्विसेज में नॉर्मली जो जीएसटी का रेट होता है वो है 5%। 5% जीएसटी विदाउट टेकिंग आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेंगे और 5% हम लोग जीएसटी चार्ज करेंगे। तो मान लीजिए 100 रुपए की आइटम कोई रेस्टोरेंट सेल कर रही है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर या नॉर्मली भी, तो 5% का जीएसटी अब तक वो लगाती थी। 5% का जीएसटी वो कस्टमर के पास से कलेक्ट करेगी और गवर्नमेंट को 5% का वो पेमेंट कर देगी। किसी भी चीज की इनपुट टैक्स क्रेडिट वो नहीं लेगी। दिस वॉज द प्रोविजन। अब मान लीजिए अगर मैं स्विगी, जोमेटो के थ्रू अपनी आइटम्स को सेल करता हूं तो उस सिचुएशन में क्या था, ये जो स्विगी, जोमेटो है वो रेस्टोरेंट के बिहाफ पे आपके पास से पैसा कलेक्ट करेंगे, अपना कमीशन काट के टैक्स के साथ जो भी इनवॉइस है वो तो रजिस्टर किया है रेस्टोरेंट्स ने, वो इनवॉइस का पेमेंट टैक्स के साथ पूरा का पूरा रेस्टोरेंट्स को कर देंगे और टैक्स के पेमेंट को करने की जिम्मेदारी रेस्टोरेंट के सर पे थी। तो जीएसटी पेमेंट की जिम्मेदारी जो थी वो रेस्टोरेंट के सर पे थी अब तक। स्विगी, जोमेटो, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं वो सिर्फ अपना कमीशन और उस कमीशन के ऊपर जो जीएसटी है वो बस काट के पेमेंट कर देते थे रेस्टोरेंट्स को। ये नॉर्मल मैकेनिज्म था व्हेनेवर यू आर परचेसिंग सम फूड आइटम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स। अच्छा, ये जो नया सर्कुलर आया 17/2021, नवंबर 18, 2021 को जो इश्यू किया गया, उसमें क्या बोला गया? उसमें बोला गया कि भाई जो पुराना सर्कुलर था 17/2017, जो 2017 में इश्यू हुआ था, which was issued under section 9 subsection 5 of the GST Act। अच्छा, ये 9(5) क्या है? 9(5) ऐसी है कि भाई गवर्नमेंट कैन नोटिफाई सम ऑफ द सर्विसेज which are provided through electronic commerce operator for which the tax will be paid by the electronic commerce operator। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को नॉर्मली हम लोग कैसे समझते हैं? कोई पर्सन ए है और कोई पर्सन बी है। ए कोई चीज सेल करना चाहता है बी को, वो गुड्स भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो सेल है वो डायरेक्टली ए बी को नहीं करता है, थ्रू सम प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो आपके जो ये स्विगी है, जोमेटो है, ये कुछ नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि उनके पास एक लिस्ट रहता है रेस्टोरेंट्स का, फूड आइटम्स का लिस्ट रहता है। आप उसके ऊपर जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर डायरेक्टली जाता है रेस्टोरेंट को। रेस्टोरेंट को जो ऑर्डर मिलेगा, रेस्टोरेंट वो फूड पार्सल प्रिपेयर करेगी और स्विगी और जोमेटो का जो पर्सन है वो रेस्टोरेंट पे जाएगा, वो पार्सल कलेक्ट करेगा,
आपके घर पे या आपके ऑफिस पे डिलीवर करेगा। और जो बिल है वो कलेक्ट होगा रेस्टोरेंट के पास से, वो कलेक्ट किया जाएगा बाय द स्विगी जोमेटो पर्सन, और स्विगी जोमेटो पर्सन जो है वो आपको बिल देगा, आप बिल का पेमेंट करोगे और वो पैसा स्विगी जोमेटो वाले अपना कमीशन काट के दे देंगे रेस्टोरेंट्स को। ये नॉर्मल प्रोसीजर थी। अब जो अमेंडमेंट आया है उसमें ऐसा बोला गया है कि भाई अब आप इनवॉइस रेज नहीं करेंगे कस्टमर को डायरेक्टली, मतलब रेस्टोरेंट डायरेक्टली इनवॉइस रेज नहीं करेगी। 100 रुपए की मान लीजिए कोई आइटम है, 5 रुपए का उसमें जीएसटी है, तो उसमें जो बिल होगा, जो इनवॉइस होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मतलब कि स्विगी जोमेटो ही रेज करेंगे और 5 रुपए आपके पास से कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने की जिम्मेदारी भी स्विगी जोमेटो की रहेगी। इन शॉर्ट, ये जो जिम्मेदारी है जीएसटी पे करने की, वो रेस्टोरेंट के सर पे से निकाल के अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 जो नोटिफिकेशन है उसके थ्रू डाल दी गई है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के सर पे। अब इसकी वजह से जो क्वेश्चंस अराइज हुए, जिसके आज सर्कुलर में आंसर दिए गए हैं, उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये था कि भाई अगर ये जिम्मेदारी टैक्स कलेक्ट करने की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के सर पे है, मतलब स्विगी जोमेटो के सर पे है, तो जो सेक्शन 52 का टीसीएस वो लोग कलेक्ट करते थे रेस्टोरेंट के पास से, क्या वो अब कलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी? तो इसका आंसर बिल्कुल सीधा है कि नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस टीसीएस का पर्पस ही यही था कि रेस्टोरेंट अपना सेल ठीक से दिखाता है कि नहीं, उसको मैच करने के लिए ये टीसीएस कलेक्शन था। अब जब रेस्टोरेंट को जीएसटी कलेक्ट करना ही नहीं है, वो जीएसटी कलेक्शन की जो जिम्मेदारी है वो डायरेक्टली स्विगी जोमेटो के सर पे है, तो मैचिंग के किसी कॉन्सेप्ट का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो सेक्शन 52 का टीसीएस अब कलेक्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये पहली चीज जो आंसर की गई है आज के सर्कुलर में। कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि क्या स्विगी जोमेटो वाले अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज कर सकते हैं इसको पे करने के लिए? क्या जो रेस्टोरेंट्स अनरजिस्टर्ड है उनके थ्रू अगर, या तो फिर उनकी जो फूड आइटम वो लोग सेल करते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? और अगर मेरा जो एग्रीगेट टर्नओवर है, रेस्टोरेंट का एग्रीगेट टर्नओवर, उसके कंप्यूटेशन के अंदर मुझे ये जो स्विगी जोमेटो वाला जो सेल है मेरा, उसको मैं कंसिडर करूंगा कि नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसके ऊपर टैक्स अब कलेक्ट नहीं कर रहा हूं। ये इतने जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसके आंसर इसके कॉन्सेप्ट में ही है। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि भाई सेल जो है वो तो रेस्टोरेंट ही कर रही है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग केयरफुली। सेल स्विगी जोमेटो नहीं कर रहे हैं, सेल जो है वो तो रेस्टोरेंट ही कर रही है, लेकिन टैक्स का जो कलेक्शन है वो करेगी स्विगी जोमेटो। तो जो जिम्मेदारी शिफ्ट हुई है अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी शिफ्ट हुई है। तो आंसर क्लियर है कि स्विगी जोमेटो कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज नहीं कर सकते इसको पे करने के लिए। वो कैश पेमेंट, कैश लेजर के थ्रू ही उनको पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, सेल्स तो वैसे है रेस्टोरेंट का ही, तो अगर सेल रेस्टोरेंट का ही है तो एग्रीगेट टर्नओवर की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में, उसमें इस टर्नओवर को भी हमको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि इसको हम लोग क्यों एक्सक्लूड करें, बिकॉज अल्टीमेटली द सेल इज बीइंग डन बाय द रेस्टोरेंट ओनली द टैक्स इज कलेक्टेड बाय स्विगी जोमेटो। बाद में ऐसे भी क्वेश्चन राइज होते हैं कि भाई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड अगर रेस्टोरेंट है तो उसके लिए क्या करेंगे? रेस्टोरेंट भले ही अनरजिस्टर्ड है, लेकिन टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी जब स्विगी जोमेटो के सर पे है और इनवॉइस रेज करने की जिम्मेदारी भी जब स्विगी जोमेटो के सर पे है, तो ऐसे सेल के ऊपर भी जीएसटी लगेगा। तो कोई रेस्टोरेंट ऐसी है कि जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी स्विगी जोमेटो इनवॉइस रेज करेंगे और उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट करेंगे। ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है आज के सर्कुलर नंबर 167 में। दोस्तों, इतना जो हम लोगों ने समझा, उसके ऊपर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई जीएसटी रिटर्न में, स्विगी जोमेटो के जीएसटी रिटर्न में, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है उसके जीएसटी रिटर्न में और रेस्टोरेंट के जीएसटी रिटर्न में, इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया कि भाई कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सेल तो है रेस्टोरेंट का ही, लेकिन टैक्स जो कलेक्ट होगा वो कलेक्ट किया जाएगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के सर पे जिम्मेदारी है इस टैक्स को कलेक्ट करने की। अगर मान लीजिए कि ये सेल मेरा ही है और मैं इसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट नहीं करता हूं क्योंकि स्विगी जोमेटो इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करते हैं, मैं रेस्टोरेंट हूं और ये जो टैक्स कलेक्ट करना है वो स्विगी जोमेटो कर रहे हैं, तो मैं अपने जीएसटीआर 3B में और जीएसटीआर 1 में इसको कैसे दिखाऊंगा, कहां पर दिखाऊंगा? तो इसका आंसर ऐसा दिया गया है कि भाई आप इसको
एज अ नील रेटेड और एग्जम्प्टेड सेल्स दिखाइए अंडर टेबल नंबर 3.1 क्लॉज सी, जो जीएसटीआर 3B का है वहां पर आप इसको दिखाइए, रेस्टोरेंट्स को उसको वहां पर दिखाना है। दूसरी चीज, स्विगी जोमेटो कहां पर दिखाएंगे, तो स्विगी जोमेटो फॉर द टाइम बीइंग, यहां पर ऐसा लिखा गया है कि फॉर द टाइम बीइंग उनका खुद का ही ये टैक्सेबल सेल है, इस तरीके से जीएसटीआर 1 में और जीएसटीआर 3B में इसको दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक ये फैसिलिटी नहीं है कि इसको हम लोग अलग से दिखा सके 3B में और 1 में फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। दूसरी चीज पूछी गई कि भाई क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ेगी, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स जो होते हैं, जो स्विगी जोमेटो है, वो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग द जीएसटी ऑन द कमीशन दे चार्ज। वो जो कमीशन चार्ज करते हैं रेस्टोरेंट्स के ऊपर, उसके ऊपर उनको जीएसटी पे करना पड़ता है, तो उस पर्पस के लिए वो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड तो होते ही है, तो वो रजिस्ट्रेशन उनके पास है ही, उसमें एक रेस्टोरेंट की सर्विस अलग से ऐड हो जाएगी उनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। उनको इस पर्पस के लिए अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको समरी में सिंपल तरीके से ऐसे समझे कि अगर रेस्टोरेंट्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कोई भी चीज सेल करती है, तो 1 जनवरी 2022 से इसके ऊपर जीएसटी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट करेंगे, रेस्टोरेंट्स कलेक्ट नहीं करेंगे। इसका एक एक्सेप्शन दिया है नोटिफिकेशन नंबर 17/2021 में कि अगर स्पेसिफाइड प्रीमाइसिस से सेल हुआ है। स्पेसिफाइड प्रीमाइसिस हम लोग किसको बोलते हैं, ऐसी होटल या एकोमोडेशन के जिसमें रूम रेंट जो है पर डे का वो 7,500 रुपए से ज्यादा है, तो वहां पर जो रेस्टोरेंट होती है वहां से अगर सेल हुआ है तो ये 9(5) वाली प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। अदरवाइज फ्रॉम 1 जनवरी 2022 ईच एंड एवरी सेल मेड बाय द रेस्टोरेंट्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, वो रेस्टोरेंट्स टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी, दैट विल बी डन बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो ये कुछ प्रोविजंस थी दोस्तों विच आर गिवन थ्रू दिस नोटिफिकेशन एंड द क्लैरिफिकेटरी सर्क्यूलर। कोई क्वेश्चन है इसके बारे में या जीएसटी के किसी भी एरिया के बारे में, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स फ्रेंड्स, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू वेरी मच।